हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पाठ 11 मित्रता में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि हमें किस जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है मित्र चुनना। और इसी पाठ में लेखक ने मित्रता के बारे में ही बताया गया है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी कि विश्वास पात्र मित्र मिलने से ऐसा समझना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि यानी कि एक दवाई है। हमें अपने मित्रों में यही आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी जो हमारे दोष है, अवगुण है, उसमें हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे यानी बुरे रास्ते पर हम जब पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी दुखी होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता की परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ी है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है, कैसी आपसी विश्वास होता है। हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितनी बड़ी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बाहर की मित्रता में दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्र बाल अवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होती है। यानी जब हम बचपन में मित्रता करते थे और युवावस्था में मित्रता, इन दोनों में बहुत अलग बात होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। इस पर कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर हम मित्रता कर लेते हैं। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ भी अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम निकालते जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होता है, यानी रास्ता दिखाने वाला होता है कि कौन सा रास्ता सही है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए और ऐसी सहानुभूति जिससे हम एक के लाभ हानि को दूसरा का अपना लाभ हानि समझे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य यानी शक्ति से बाहर काम कर जाओ। उस कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसलिए हम ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमें अधिक आत्मबल हो। हम उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हो, हृदय की हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा।